गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आपके हिंदी के पहले पाठ का मन के भोले भाले बादल इसकी रीडिंग लगाएंगे और उसमें आपको मैं जो भी समझाऊंगी उसे भी आप ध्यान से समझेंगे। आपके पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। क्या कह रहे हैं? जब्बर जब्बर। जब्बर जब्बर मीन्स बहुत बहुत घने घने, भारी भारी, यानी भारी भारी बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, कि जैसे गुब्बारा फूल जाता है उस तरह के गाल फुलाने वाले, लगे दौड़ने आसमान में, और आसमान में दौड़ लगाने वाले, झूम झूम कर काले बादल। झूम झूम कर मीन्स घूम घूम कर, जो आसमान में बादल आते हैं उनको वो कह रहे हैं कि झूम झूम कर काले बादल, और घूम घूम कर काले काले बादल आसमान में आ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। और फिर बादलों के बारे में और क्या क्या कह रहे हैं कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, यानी जोकर की तरह से, जैसे जोकर होता है जो हंसाता रहता है उसकी तरह से तोंद को फुलाए हुए, और कुछ हाथी से सूंड उठाए। हाथी जैसे सूंड उठाता है उसी तरह से बादल भी इधर उधर को जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान में हाथी सूंड उठाए हुए है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, और जैसे ऊंट की पीठ पर जो कुबड़ होता है उस तरह से कुछ ऊंटों जैसी कुबड़ वाले हैं, और कुछ परियों से पंख लगाए। और जैसे परियों के पंख होते हैं, कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में परियां उड़ रही हों, तो उस तरह से कुछ परियों के पंख लगाने वाले बादल हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, और जिस तरह से शेर होता है मतवाली सी चाल में को वो चलता है, उसी तरह से कुछ बादल आसमान में रह रहकर टकराते हैं। जब वर्षा करते हैं तो वो टकराते हैं और शेरों की सी मतवाली सी चाल चलते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में चुपके झरझर झर बरसाते पानी। और वो क्या कह रहे हैं कि कुछ बादल तूफानी लगते हैं। तूफानी मीन जैसे तूफान आता है तो वो बहुत तेज तेज गरज गरज कर आते हैं। और कुछ रह करते शैतानी, जिस तरह से बच्चे शैतानी करते हैं उसी तरह से बादल भी आपस में शैतानी सी करते रहते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपकर, जैसे हम कोई भी चीज़ लाते हैं थैलों में तो उसी तरह से बादल का भी इस तरह से गुब्बारा सब बन जाता है, और वो ऐसा लगता है मानो उनका एक थैला हो, कि वो अपने थैले से चुपके से झरझर झरझर यानी धीरे 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 पानी को बरसाते रहते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और वो जब पानी बरसाते हैं तो वो ना तो वो किसी की कुछ सुनते हैं, और मानो ऐसा लगता है जैसे वो ढोलक ढोल बजा रहा हो, और उस तरह से बादल आते हैं। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। और वो बादल क्या करते हैं कि धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे हमारी छत पर ही वो आ गए हों, और फिर जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो ऐसा लगता है जैसे चुपके से ऊपर को उड़ जाते हैं। जैसे हम खेलते हैं और छिप जाते हैं उसी तरह से बादल भी ऐसे ही उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दीपन करके बाढ़ नदी में लाते बादल, और कभी कभी जब तूफान आता है तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। उसी तरह से बादल भी जब बहुत तेज ऐसा लगता है जैसे वो अब वो जिद्दी बन गए हैं और तेज वर्षा करते हैं तो वो बाढ़ आती है नदी नालों में, एक तरह से ऐसा लगता है जैसे तूफान आ रहा हो। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले बाले बादल,
और उसी तरह से ऐसा लगता है कि जैसे बादल कुछ भी नहीं जानते, वो मन के बहुत भोले हैं और वो इस तरह से मन के भोले भाले बादल लगते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको ये कविता पढ़ाई जिस कविता के लेखक हैं कल्पनाथ सिंह। अब मैं आपको कल इसकी पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, और अब आप इसे 2-3 बार लर्न करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। आप अपने घर में रहकर अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। धन्यवाद।